and then सभापति महोदय, Wilson also. So you have 2 minutes. सभापति महोदय, पिछले 50 वर्षों से देश के अधिकांश राज्यों में अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट बनी हुई है और उसी ओबीसी लिस्ट के आधार पर एजुकेशन में और जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है। और जब 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ तो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज में भी उसी ओबीसी लिस्ट के आधार पर और आरक्षण दिया जाने लगा। लेकिन अभी हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एजुकेशन और जॉब की लिस्ट अलग होगी और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की लिस्ट अलग होगी। और इसका परिणाम यह हुआ है कि मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव को स्थगित करना पड़ा है। कर्नाटक में और बिहार में भी चुनाव कराना मुश्किल हो गया है क्योंकि पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अलग लिस्ट बनाना ये बहुत ही कठिन काम है। और कोर्ट ने कहा है कि एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए and to conduct a rigorous empirical inquiry into the nature and implications of backwardness को local bodies within the state। राज्यों के पास कोई empirical data नहीं है और ये भी कहा कोर्ट ने कि हर लोकल बॉडी का रिजर्वेशन अलग होगा और हर लोकल बॉडी की लिस्ट भी अलग होगी। सभापति महोदय, ये काम बहुत कठिन काम है और कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रिपल टेस्ट, बिना ट्रिपल टेस्ट के आप इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। और कोर्ट ने यह कह दिया सभापति महोदय कि डी रिजर्व ओबीसी सीट्स इन ऑल फ्यूचर लोकल बॉडीज में मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह से एससी एसटी के लिए एक ही लिस्ट है जिसके आधार पर एजुकेशन, जॉब और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसी प्रकार ओबीसी के लिए भी एक ही लिस्ट के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और इसके लिए अगर आवश्यक हो तो कानून बनाए जाने की आवश्यकता है।